अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ व्हाट मेक्स अ मैरिड लाइफ हैप्पी। ऑफन मैनी पीपल्स वंडर कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सीक्रेट क्या है। तो कोई एक चीज़ नहीं है जो आपकी मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाने में कंट्रीब्यूट करे और वो सक्सेसफुल मैरिड और कपल लाइफ हो। हर बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, हर बंदे का जो है पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है हैप्पी मैरिड लाइफ का। फर्दर टॉपिक पे मूव करने से पहले और बात करने से पहले आपको मैं ये दिखाती चलूँ, मैंने जो है कल अपने रूफ टॉप गार्डन से जो हरी मिर्चें तोड़ी थी उनको मैंने वॉश करके किचन टॉवल पे जो है अच्छी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ड्राई हो गई हैं मैंने इनकी सारी स्टिक्स रिमूव की हैं और अब मैं इसको एक जो है कंटेनर में नीचे लगाऊंगी टिश्यू पेपर, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर अगर कोई रह गया तो वो एब्जॉर्ब कर लें। और इसमें सारी हरी मिर्चें रखूँगी और इसको कवर करके लड़ लगा के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आप इस तरह से हरी मिर्चों को स्टोर कर सकते हैं। और बाकी जो हरी आप ये देख रहे हैं रेड वाली चिलीज़, इनको मैं ड्राई कर लूँगी और अपनी जो कुकिंग रेसिपीज़ में मैं अक्सर यूज़ करती हूँ तो वो मेरे घर की रेड चिलीज़ होती हैं। ओके, बैक टू टॉपिक। जितना मैं समझती हूँ मैरिड लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, एक दूसरे के साथ सिंसेरिटी, लव, ये तमाम चीज़ें तो होती ही हैं। ये सब चीज़ें तो होती हैं और इनके बारे में हर कोई ही बात कर रहा होता है। बट व्हाट आई थिंक, हस्बैंड वाइफ को कुरान ने कहा है कि एक दूसरे का लिबास, ये बात ऐसे ही कुरान में कोट नहीं की गई। लिबास जितना भी फड़फड़ाएगा उतना ही आपका जो है एक्सपोज होने का ख़तरा होता है। मैं ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रही हूँ। एक अनमैरिड हैप्पी लाइफ कैसी होती है मैंने वो बहुत ही क्लोजली विटनेस की है। ज़रूरी नहीं है कि 100% एफ़र्ट डालने के बाद भी आपको जो है रिज़ल्ट मिले। मैं इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रही हूँ। ऑल्सो देयर इज़ नो गोल्डन रूल ऑफ थंब कि ये चीज़ इस तरह से है तो इसी तरह इसका जो है सक्सेस रेशो होगा। सूरज चाँद भी हर वक्त चमकते नहीं रहते, उन पर भी ग्रहण लगता है। अगर हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे को जो है बिल्कुल इक्वली रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उसकी फीलिंग्स का ख्याल करें, उसके इमोशंस का ख्याल करें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का, एक दूसरे के ओपिनियन का जो है अगर ख्याल करें तो आपका जो रिलेशनशिप है खुद ही जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बाय द वे यहाँ पे मैं उमैर के लिए पुडिंग प्रिपेयर कर रही थी। उमैर को जो है समटाइम्स पुडिंग बहुत पसंद है और मेरी जब से शादी हुई है शुरू दिन से हर थोड़े दिन बाद उमैर की डिमांड होती थी। अब तो फिर मैं ये फ्रिक्वेंसी कम हो गई है पुडिंग बनाने की मेरी, अदरवाइज़ हफ्ते में एक दफ़ा मेरे घर पे पुडिंग ज़रूर बनती थी। तो मैंने यहाँ पे उसका पैन रेडी कर लिया है। मैंने जो है सिलिकॉन मोल्ड लिया है, उसमें मैंने नीचे कैरामल डाल दिया है। पुडिंग मैंने रफ़ान की सिंपल पैकेट वाली एज़ पर इट्स इंस्ट्रक्शन बनाई थी और बस मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी। जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर मैं इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी। उसके साथ मैंने ये उस दिन के क्लिप्स हैं जिस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था और मैच था, तो मैंने बच्चों को स्पेशल ट्रीट फील कराने के लिए अपनी फैमिली को लजानिया बनाया था और साथ में उमैर ने मुझसे पुडिंग की डिमांड की थी, वो मैंने पूरी की थी। तो अगेन जो सक्सेसफुल मैरिज है उसकी जो मेन कीज़ हैं, एक तो सबसे पहले आप कम्युनिकेट करें हस्बैंड वाइफ आपस में। एक और जो की है सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की वो ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और बहुत फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए। आपका अगर हस्बैंड सुबह ऑफिस गया है और जब शाम को वापस आता है रिलैक्स होने के बाद, चाहे टी टाइम एंजॉय करने के बाद, आप लोग वहाँ शाम को अपने हस्बैंड को सारे दिन भर की अपनी जो चीज़ें आपने की हैं वो बताएं। कोई किसी से आपकी फ़ोन पे बात हुई है, कोई रिलेटिव से आपसे का इंटरेक्शन हुआ है, कोई घर पे आया है, आपको बहुत क्लियरली अपने हस्बैंड को, और सेम गोज़ फॉर हस्बैंड को, अपनी वाइफ को भी कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक दफ़ा कोई चीज़ अपने हस्बैंड से छुपाएंगे और जब वो बाद में उनको किसी और थर्ड पर्सन उन्हें आके बताएगा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, तो आपका रिलेशनशिप वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। टेल योर स्पाउस दैट यू आर थैंकफुल फॉर हैविंग हिम और हर इन योर लाइफ। एज अ कपल यू शुड टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए टाइम निकालें, आपका पर्सनल टाइम होना चाहिए जिसमें आप जाके कोई कैंडल लाइट डिनर करें, कोई शॉपिंग करके आएँ, या वट एवर यू बोथ लाइक, वो आप मूवी देख लें, कोई मूवी प्लान कर लें या समथिंग, एनीथिंग यू लाइक। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका हस्बैंड, या सेम गोज़ फॉर हस्बैंड वाइफ, आपकी किसी भी चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं। एक दूसरे के ओपिनियन को जो है वैल्यू देनी चाहिए, उसके ओपिनियन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक चीज़ पे डिफरेंट भी हो सकता है।
कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशन में होता है, बट उसको ओवरकम कैसे करना है ये आपको विद टाइम अपने रिलेशनशिप में खुद सीख जाते हैं। और हस्बैंड वाइफ दोनों जो है एज अ कपल एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की या वाइफ की नेचर ये है, और वो ये कोई थर्ड पर्सन आपको कहे भी आके कि ये चीज़ आपकी वाइफ ने ऐसे की है, अनटिल अनलेस आप दोनों बैठ के उसको खुद क्लियर ना कर लें, किसी तीसरे की बात पे कभी बिलीव ना करें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। एंड लर्न टू फॉरगिव, एक दूसरे की छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब आप लेके उस पर आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है, दैट इज़ अ कंफर्ट लेवल। आप दोनों जो है, दोनों की यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों की यूनिक जो है अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दोनों के पास। लाइक हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउस वाइफ घर पे होती हैं एज अ हाउस वाइफ, उनकी डिफरेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो दूसरों को एक दूसरे के कंफर्ट लेवल का ख्याल करना, नॉट फिज़िकली कि आप थके हुए हैं तो आप फिज़िकली एक दूसरे का कंफर्ट लेवल का ख्याल कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कि आपकी अगर वाइफ जाना चाह रही है कहीं आउटिंग पे, फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रही है, एंजॉय करना चाह रही है, लेट हर गो। उसका भी कुछ पर्सनल टाइम बनता है कि वो अपने घर की जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ईमानदारी से पूरी कर रही है तो उसको भी लेयर टाइम का पूरा हक है। सेम गोज़ फॉर हस्बैंड कि उनको भी जब कोई इस किस्म की प्लानिंग करनी है तो यू शुड प्रोवाइड हर हिम अ कम्फर्ट लेवल। लेट लाफ्टर बी द साउंड ट्रैक ऑफ योर मैरिड लाइफ। हंसी मजाक, खेल कूद और एक दूसरे को जो है इनक्रेज करना शुड बी पार्ट ऑफ योर मैरिड लाइफ। जो हैप्पीएस्ट कपल होते हैं ना, उनकी जो लाइफ में प्रायोरिटी होती है मैरिड लाइफ में, वो होती है जॉय एंड फन। वो अपनी मैरिड लाइफ को कभी भी लाइट नहीं लेते, बट दे डोंट टेक स्ट्रेस जो है ना आप सीरियसली। वो स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेते, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश करते हैं। शादी जो है कमिटमेंट का एक दूसरा नाम है, और एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना चाहिए, कीप ऑन गोइंग। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं या फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती हैं, बट आपने जो अपनी बाउंडिंग है एक साथ मिलके स्ट्रॉन्ग बनानी है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आप मिलकर एज अ कपल किसी भी तूफ़ान का सामना आराम से कर सकते हैं। जब आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बिलीव मी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। इट विल बी अनब्रेकेबल, और आप एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह पाएंगे। सो यहाँ मैंने आपसे बात करते करते अपने सारे काम निबेड़ लिए हैं। इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं एंड, और इस वीडियो में से जो सबसे मज़े का आपको पॉइंट लगा हो या सबसे इन्फॉर्मेशन लगी हो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।